आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रोशन जी ने। तो सबसे पहले रोशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोशन जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब उनके पिताजी रांची से हजारीबाग वापस लौट रहे थे। जब वो हजारीबाग बस स्टैंड पर पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया और बाइक लेकर बस स्टैंड पर आने को कहा। मैं फोन के आते ही मैं बस स्टैंड के लिए निकल गया। अभी रात के लगभग 1 बजे थे और पूरा रास्ता खाली ही था। तभी तालाब के साइड से गुजरते हुए मेरी नजर तालाब के किनारे पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी, जो तालाब के किनारे से बाहर नहीं आ पा रही थी। शायद उसका एक पांव कहीं फंसा हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने उसकी मदद के लिए अपनी बाइक साइड में रोक दी और उस लड़की के पास पहुंचा, जहां मैंने पाया कि उसका एक पांव तालाब के किनारे बहुत अंदर तक धंसा हुआ है और वो बेचारी अपना पूरा जोर लगाकर भी अपना पांव बाहर नहीं निकाल पा रही है। उस लड़की की नजर जैसे ही मेरे पर पड़ी तो वो एकदम से शांत हो गई और अपने कपड़ों को संभालने लगी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, साथ ही उसके कपड़ों पर कीचड़ लग गया था और उसकी सांस भी चढ़ी हुई थी। पहले तो कुछ देर मैं उसे यूं ही निहारता रहा, जिससे वो मेरे को गलत समझ बैठी और बेहद डर गई। मैं उसकी ओर बढ़ा और नीचे बैठते हुए बोला, आप डरे ना, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। बस ये बोलते हुए मैंने उसका पाँव बाहर निकाला। पाँव बाहर निकालने के बाद मैंने पूछा, कहीं छोड़ दूं आपको? इस पर उसने कहा, हाँ, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। तो मैंने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर वो लड़के बाइक पर बैठे और हम वहां से चल दिए। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगी थी। मैं उससे उसका नाम ही पूछने वाला था कि एक सामने से आता हुआ बाइक वाला मेरे को देखकर जोर से चीखा और साइड में जाकर बहुत जोर से गिरा। उसके गिरते ही मेरी नजर मेरे कंधों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ बहुत ही भयानक हो गए हैं। उसके बहुत ही लंबे नाखून मेरे कंधों में धंसे हुए थे और मेरे कंधों से खून निकल रहा था। डर के मारे मेरा बाइक से संतुलन बिगड़ा और मैं कुछ आगे जाकर जोर से गिरा। मुझे बहुत ही ज्यादा चोट आई, मगर जब मैं वापस उठा तो वहां पर कोई नहीं था और मेरे कंधों से खून भी अब नहीं बह रहा था। मैं बहुत ही डर गया था और तभी पापा का फोन आया, जो पूछ रहे थे कि वो कब के पहुंच गए हैं और मैं कब तक आऊंगा। इस पर मैं बोला, बस पहुंच ही गया पापा। जब मैं पापा को लेकर उस रास्ते से वापस लौट रहा था तो वही लड़के फिर से उसी तालाब पर वैसी ही बैठी नजर आई। मैंने उसे देखते ही बाइक की रफ्तार बहुत ही तेज कर दी। पापा ने कहा भी, बाइक रोक बेटा, उस लड़की की मदद कर दो। मगर मैंने बाइक नहीं रोकी और जब घर आकर उन्हें सारी बात बताई तो वो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। उस तालाब के बारे में लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के लिए वो महज एक साधारण तालाब है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए भूतिया तालाब, जिनका कहना है कि उस तालाब में बहुत सी लड़कियों की लाश फेंकी गई हैं, जिनकी आत्मा उस तालाब के आसपास भटकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।